In this video, I am going to cover a topic that is corrosion. Corrosion बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये फर्स्ट चैप्टर से भी बिलोंग करता है और थर्ड चैप्टर से भी बिलोंग करता है। और यहाँ पे हम कोरोजन के बारे में बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लेके आए हैं, तो इसे बढ़िया से समझते हैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ। कोरोजन होता क्या है? तो आपने देखा होगा डेली लाइफ में सिल्वर का ज्वेलरी अगर कोई लेडीज पहनती है या फिर हम लोग पहनते हैं तो देखा होगा सिल्वर बहुत दिनों के बाद ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो सिल्वर के सरफेस के ऊपर जो ब्लैक कलर का आना है डेट इज कोरोजन। या फिर आपने देखा होगा आयरन में रस्टिंग का हो जाना। आयरन में रस्टिंग होने से हमारे देश को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ता है। या फिर आपने देखा होगा कि कॉपर का जो सरफेस होता है ना, उस पे बहुत दिनों के बाद ग्रीन कलर का लेयर आ जाता है। ठीक है, ये भी कोरोजन के रीजन से होता है। तो कोरोजन को पहले समझते हैं, फिर बाद में 3 एग्जाम्पल देखेंगे, आयरन का, कॉपर का एंड सिल्वर का, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तीनों से आएगा। ठीक है, तो इस तीनों का एग्जाम्पल भी देखेंगे इक्वेशन के साथ। तो कोरोजन को पहले डिफाइन करते हैं कि कोरोजन होता क्या है। ठीक है, तो कोई भी मेटल को आपने लिया, ठीक है, तो मेटल को जब आपने ओपन एरिया में रखा तो जो एटमॉस्फेयर का एयर है या फिर वाटर वेपर है, वो क्या करेगा, ये जो मेटल है उसके सरफेस पे अटैक करेगा। तो एटमॉस्फेयर का गैस जब मेटल के सरफेस पे होता है ना, जिसके रीजन से मेटल का जो सरफेस होता है ना, उससे रिएक्शन कर लेता है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो जल्दी रिएक्शन कर लेता है, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है जैसे सिल्वर, कॉपर, ये सब बहुत ज्यादा टाइम लेता है, लेकिन वो भी रिएक्शन कर लेता है। और रिएक्शन करने की रीजन से उसके सरफेस पे ना डल अपीयरेंस आ जाता है, यानी उसकी चमक कम हो जाती है। और उसके चमक कम होने का रीजन क्या है? क्योंकि उसके सरफेस पे ना नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक गैस जो होते हैं ना, उसका जो अटैक होता है मेटल के सरफेस पे, जिसके रीजन से मेटल के सरफेस का जो अपीयरेंस होता है, उसका जो लस्ट्रसनेस होता है, चमकीलापन जो होता है, वो कम हो जाता है। यह है कोरोजन। तो कोरोजन का मतलब क्या होता है बच्चों? कोरोजन का डिफिनेशन क्या है? द डिटेरियोरेशन ऑफ मेटालिक सरफेस ड्यू टू अटैक ऑफ atmospheric gases like oxygen, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, नॉन एज कोरोजन। यानी एटमॉस्फेयर का जो गैस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब जो गैस है ना, तो ये सब गैस क्या करता है? मेटल के सरफेस पे अटैक करता है। तो मेटल के सरफेस पे अटैक हो जाने से क्या होता है कि मेटल के सरफेस का डिटेरिएशन हो जाता है, यानी वो खराब होने लगता है। तो ये जो प्रोसेस है ना, यही क्या बच्चों, यही कोरोजन है। ठीक है, अब जब कोरोजन होता है ना, तो मेटल या तो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, या कार्बोनेट फॉर्म में हो जाता है, या सल्फाइड फॉर्म में हो जाता है। ऐसा नहीं कि यही तीनों फॉर्म में होता है, और सारे फॉर्म में होता है, लेकिन मेनली या तो ऑक्साइड फॉर्म में, या कार्बोनेट फॉर्म में, या सल्फाइड फॉर्म में होता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि बहुत सारे मेटल हैं उसका कोरोजन होता है, लेकिन आयरन में जो कोरोजन होता है ना, उसका एक स्पेशल नाम दिया गया है, डेट इज रस्टिंग। यानी सिल्वर में कोरोजन होगा ना तो उसको रस्टिंग नहीं बोलेंगे, कॉपर में कोरोजन होगा ना तो उसको रस्टिंग नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कोरोजन आयरन में हुआ है तो हम उसे रस्टिंग बोलेंगे। आई मीन द स्पेशल नेम फॉर द कोरोजन ऑफ आयरन इज रस्टिंग। हमने यहाँ पे नोट में लिखा भी है, द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। यानी रस्टिंग क्या होगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हैं रस्टिंग इज द स्पेशल नेम फॉर कोरोजन ऑफ आयरन। यानी आयरन का जो कोरोजन होता है ना, उसका स्पेशल नाम क्या है? उसका स्पेशल नाम है रस्टिंग। ठीक है, अब हम समझते हैं कि किन किन फैक्टर से कोरोजन है वो कोरोजन बढ़ता है, वो प्रमोट होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, अगर मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा है, रिएक्टिविटी सीरीज आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, अगर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ना, हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो जल्दी कोरोड हो जाएगा, यानी उसका कोरोजन जल्दी होगा। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे होता है, जैसे कॉपर, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब हाइड्रोजन से नीचे आता है, तो इसका कोरोजन ना बहुत स्लो होगा। यानी कोरोजन ना रिएक्टिविटी पे डिपेंड करता है, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है उसका कोरोजन जल्दी होगा, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसका कोरोजन लगने में बहुत ज्यादा टाइम होगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट और इलेक्ट्रोलाइट्स इन वाटर।
यानी इसका मीनिंग क्या है बच्चों, तो इसको समझने से पहले हम एक एग्जांपल बता दें आपको। सी वाटर है ना, ऑसेनिक वाटर, तो समंदर का जो पानी होता है ना, उसमें अगर आयरन है ना, तो वहां पे रस्टिंग फास्ट होगा डिस्टिल्ड वाटर के मुकाबले। डिस्टिल्ड वाटर में आयरन रखा हुआ है और सी वाटर में आयरन रखा हुआ है, तो सी वाटर में ना कोरोजन जल्दी होगा, यानी सी वाटर में रस्टिंग जल्दी होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारा सॉल्ट मिला हुआ है, और सॉल्ट को इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं क्योंकि वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जहां पे इलेक्ट्रोलाइट होगा, सॉल्ट ज्यादा प्रेजेंट होगा ना, वहां पे कोरोजन की स्पीड भी ज्यादा होगी। ठीक है, यानी हम अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताइए हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है यानी प्योर वाटर है, और दूसरा ना सी वाटर है, दोनों में हमने आयरन का छोटा छोटा पीस रखा, तो किस में क्लोजन फास्ट होगा? तो क्लोजन किस में फास्ट होगा बच्चों? क्लोजन फास्ट होगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइट है यानी सॉल्ट है। ठीक है, और जो प्योर वाटर है उसमें भी क्लोजन होगा लेकिन स्लो स्पीड में होगा। ठीक है, तीसरा फैक्टर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको पता है रिएक्शन तभी होगा जब एक दूसरे से कांटेक्ट होगा। आई मीन ए एंड बी रिएक्शन तभी करेगा जब ए एंड बी का कांटेक्ट होगा। ए अलग है, बी अलग है, एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, तो रिएक्शन कभी नहीं होगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन तभी होता है जब एक दूसरे का कांटेक्ट होता है। अब जब वाटर वेपर प्रेजेंट हो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो प्रेजेंट होने की रीजन से वो कांटेक्ट करते रहेगा मेटल के सरफेस से। तो मेटल के सरफेस पे अगर ऑक्सीजन कांटेक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड कांटेक्ट करेगा ना, तो क्या होगा? कोरोजन बढ़ेगा, यानी कोरोजन बढ़ जाएगा। तो हमने तीन फैक्टर बताया जो कोरोजन को प्रमोट करेगा, यानी कोरोजन को बढ़ाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल समझते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम में मेनली पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या है बच्चों? वो एग्जांपल है आयरन का, ठीक है, कॉपर का एंड सिल्वर का। ठीक है, तो पहले हम आयरन पे फोकस करते हैं। होता क्या है बच्चों, आयरन को आपने ओपन एरिया में रखा, तो आयरन ऑक्सीजन से एंड वाटर से दोनों से रिएक्शन करता है, और दोनों से रिएक्शन करने के बाद वो फॉर्मेशन करता है Fe2O3 इंटू XH2O। ये रस्ट का फॉर्मूला है बच्चों। ये किसका फॉर्मूला है? रस्ट का। तो रस्ट में आप क्या देख रहे हैं? वाटर प्रेजेंट होता है ना, XH2O। XH2O इसलिए क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे फिक्स नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ना हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड भी कह सकते हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, तो जिस भी सॉल्ट में हाइड्रोजन हो ना उसे बोलेंगे, सॉरी, जिस भी सॉल्ट में वाटर हो ना उसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। तो ये वाटर है यहाँ पे, तो हाइड्रेटेड, और इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो रस्ट का केमिकल नेम क्या है? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। तो कभी कभी रस्ट का फॉर्मूला भी पूछ देता है, तो आप याद रखिएगा Fe2O3 इंटू XH2O इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना होगा तो आप इसको ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, ये बैलेंस हो गया। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? आयरन में रस्टिंग तभी होगा जब ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा और वाटर से रिएक्शन होगा, चाहे वाटर लिक्विड फॉर्म में हो या फिर वाटर वेपर फॉर्म में होगा। ठीक है, तो आयरन जो है ना, आयरन में रस्टिंग तभी होगा जब ऑक्सीजन और वाटर वेपर प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसको हम एक्सपेरिमेंट से देखते हैं जो रस्टिंग के बारे में जो भी कंसेप्ट है ना उसे क्लियर कर देगा। अब वो एक्टिविटी क्या बच्चों, जैसे यहाँ पे हमने आयरन का एक छोटा सा आर्टिकल रखा। ठीक है, आयरन का छोटा सा आर्टिकल रखा, क्या एक कंटेनर में रखा, क्या यहाँ पे आयरन में रस्टिंग होगा? तो चलिए, आपको पता है जब यहाँ पे आयरन होगा ना, तो ऊपर से आपको पता है ऑक्सीजन गैस भी आएगा और वाटर वेपर भी आएगा, यानी ऑक्सीजन भी आएगा और H2O भी आएगा। और आपको पता है आयरन को ऑक्सीजन भी मिले और वाटर भी मिले, तो आयरन को अगर दोनों चीज मिले तो कोरोजन तो होगा, यानी इस कंडीशन में कोरोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन गेट्स ऑक्सीजन एंड वाटर बोथ। यहाँ पे आयरन ना ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों को पाता है यहाँ पे। ठीक है, दूसरी बात, अगर हम ऐसा करते हैं यहाँ पे वाटर को क्या कर देते हैं, वाटर रख देते हैं और उसके अंदर आयरन है। अब हमने क्या किया, ऊपर से वाटर रख दिया, क्या अब यहाँ पे कोरोजन होगा? तो चलिए एक बात याद रखिए, यहाँ पे वाटर तो पहले से प्रेजेंट है, तो वाटर तो मिल ही रहा है। ठीक है, अब उसको ऑक्सीजन की बात हो जाती है, और आपको पता है कि एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन आएगा वो वाटर में सोल्यूबल है, तो जो एटमोस्फेयर का ऑक्सीजन आएगा वो वाटर में सोल्यूबल हो जाएगा, और वाटर में सोल्यूबल होने के बाद क्या करेगा,
ये ऑक्सीजन यहाँ से आते हुए और आयरन को मिलेगा। यानी इस कंडीशन में भी ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों मिल रहा है किसको, आयरन को। तो आयरन को अगर ऑक्सीजन वाटर दोनों मिले तो आयरन किसका फॉर्मेशन करेगा, रस्ट का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे भी रस्टिंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी आयरन को ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों मिल रहा है। अब तीसरा क्या है बच्चों, हम क्या करते हैं, वाटर तो यहाँ पे लिया, ऊपर से ऑयल रख देते हैं, ठीक है, ये ऑयल है, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आयरन था, ठीक है, आयरन का कोई आर्टिकल था, तो वाटर तो पहले से मिल रहा था, ठीक है, लेकिन ऊपर का ऑक्सीजन, ठीक है, ऊपर का ऑक्सीजन ऑयल में सॉल्यूबल नहीं है, तो ऑयल में सॉल्यूबल नहीं है तो ऑक्सीजन यहां से यहां तक भी नहीं आ सकता, तो वाटर से होते हुए आयरन के पास नहीं जाएगा। यानी इस कंडीशन में यहाँ के आयरन को वाटर तो मिल जा रहा है लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो यहाँ पे कोरोजन नहीं होगा। आपके माइंड में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर वाटर में तो ऑक्सीजन है, वाटर वाला ऑक्सीजन यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आना चाहिए और वो ऑक्सीजन ही होना चाहिए, ऑक्सीजन अपने फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वाटर का ऑक्सीजन यहाँ पे यूज हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ पे वाटर तो मिल रहा था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो सिर्फ वाटर मिलने से काम नहीं चलेगा, ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए। तो जब हमने ऑयल को रखा ऊपर से तब यहाँ पे कोरोजन नहीं हो पाया। और लास्ट कंडीशन देखते हैं बच्चों, लास्ट कंडीशन में क्या करते हैं, हमने क्या लिया, ऐसी एक कंटेनर लिया, उसमें आयरन को रखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वाटर नहीं लेते हैं, हम यहाँ पे ना कैल्शियम क्लोराइड ले लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कैल्शियम क्लोराइड को ना डाइंग एजेंट बोलते हैं, ड्राइंग एजेंट बोल दीजिए, ड्राइंग, क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड जो होता है ना बच्चों, तो कैल्शियम क्लोराइड में ये एबिलिटी है कि ये वाटर को ना एब्जॉर्ब कर लेगा, वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अब बताइए अगर ऐसे रखने पे ऊपर से वाटर वेपर तो आएगा, ऊपर से ऑक्सीजन भी आएगा, लेकिन कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा बच्चों, कैल्शियम क्लोराइड यहाँ जो वाटर आएगा ना उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, यानी आयरन को वाटर सही से नहीं मिल पाएगा, तो आयरन में कोरोजन जो होगा ना रुक जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि कोरोजन हो आयरन में, यानी आयरन में रस्टिंग हो, उसके लिए ऑक्सीजन एंड वाटर दोनों चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कैल्शियम क्लोराइड का यूज करने से, कैल्शियम क्लोराइड ड्राइंग एजेंट है जो क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा जिसके रीजन से आयरन के पास वाटर नहीं रह पाता है और आयरन रस्टिंग से यानी कोरोजन से बच पाता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन ये है आयरन से रिलेटेड कि आयरन का जो रस्टिंग होता है यानी आयरन का जो कोरोजन होता है, तो कोरोजन के बाद उसका कलर कैसा होता है, तो आपने रस्ट को देखा होगा, यानी जंग जो लगता है ना रस्ट, उसको आपने देखा होगा, उसका कलर कैसा होता है, उसका कलर होता है ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का। तो कभी कभी आपसे पूछ देगा कि एक मेटल है जो कोरोजन के बाद रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, तो आप अनडाउटेबली आप आंसर दे दीजिए वो आयरन होगा, ठीक है। और आपको पता है वो रस्ट है, और रस्ट का फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। अब हम कॉपर को देखते हैं, ठीक है, कि कॉपर के केस में क्या होता है, ये एक्टिविटी आप याद रखिएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो इसे दोबारा देखिए और उसे नोट कर लीजिए आप, ठीक है। तो अब हम कॉपर के बारे में देखते हैं कि कॉपर कैसा होता है। आपको पता है कॉपर ना ब्राउन कलर का लस्ट्रस मेटल होता है, कॉपर बहुत ज्यादा चमकीला होता है, ठीक है। तो आपने कॉपर को लिया और कॉपर में कोरोजन होना, तो आपको पता है कॉपर एक तो लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। तो कॉपर में कोरोजन हो उसके लिए कॉपर को ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और वाटर भी चाहिए, ठीक है, तीनों चाहिए। अगर इस तीनों में से कोई एक चीज नहीं मिला कॉपर को तो कोरोजन नहीं होगा। समझ में आ रहा है। तो कॉपर कोरोजन के बाद किसका फॉर्मेशन करता है बच्चों, तो कॉपर कोरोजन के बाद फॉर्मेशन करता है CuCO3 इंटू CuOH होल 2। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो कॉपर में कोरोजन होता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, CuCO3 इंटू CuOH होल 2। इसको बोलते हैं बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता है जब एसिड एंड बेस पढ़ेंगे ना तो आपको पता होगा कि बेस में ना हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो आप देख रहे हैं ना OH है यहाँ पे हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट है। तो ये जो कॉपर में कोरोजन होता है ना, तो वो जो कोरोजन होता है उसका नाम है बच्चों बेसिक कॉपर कार्बोनेट। उसका नाम क्या है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। और क्यों बोलते हैं बेसिक कॉपर कार्बोनेट, तो हमने बता दिया आपको, क्योंकि
OH है ना, तो OH जहाँ पे होता है उसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम लोग बेसिक कॉपर कार्बोनेट। एक बात और कि कॉपर में कोरोजन होगा ना तो इसका कलर कैसा होगा, जैसे रस्ट का कलर था रेड ब्राउन, तो इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ग्रीन। तो अगर हमने आपसे क्वेश्चन किया या फिर किसी ने आपसे क्वेश्चन किया, एक ब्राउन कलर का लस्ट्रस मेटल है, चमकीला मेटल है, ठीक है, तो वो ना आफ्टर कोरोजन ग्रीन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो आप मेटल को पहचान कीजिए और ग्रीन कलर होने का रीजन क्या है। तो ऐसा ग्रीन कलर होने का कंडीशन कॉपर के केस में होता है। तो वो मेटल कौन सा है, कॉपर, और ग्रीन कलर होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, यानी बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है ना, जिसके रीजन से कॉपर का कलर कैसा हो गया, कॉपर के सरफेस का कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर का हो गया, ठीक है। अब लास्ट है सिल्वर, ठीक है। आपको पता होगा सिल्वर का ज्वेलरी अगर हम लोग पहनते हैं ना तो सिल्वर बहुत दिनों के बाद ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ब्लैक हो जाने का रीजन क्या है, क्योंकि सिल्वर का कोरोजन होता है। ऐसा बहुत टाइम लगता है होने में, क्योंकि सिल्वर लेस रिएक्टिव मेटल है। तो सिल्वर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन करता है, जिसके रीजन से सिल्वर के सरफेस के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। तो सिल्वर, आपको पता है सिल्वर एक मेटल है जो सिल्वरी कलर का होता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस से रिएक्शन कर लेता है, जिसके रीजन से ना सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है, Ag2S का फॉर्मेशन होता है, और ये ब्लैक कलर का हो जाता है। तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि सिल्वर के सरफेस पे क्या बनता है जिसके रीजन से वो ब्लैक कलर का हो जाता है, तो सिल्वर के सरफेस पे बनता है Ag2S यानी सिल्वर सल्फाइड, ठीक है। आप बढ़िया से इसको नोट कर लीजिए ताकि कोई डाउट न रहे। तो हमने बताया आपको कि आयरन का कैसा कलर हो जाता है, रेड ब्राउन कलर का हो जाता है आफ्टर कोरोजन। कॉपर का कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का, और सिल्वर का कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का। अब क्वेश्चन आता है, हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्रॉम कोरोजन, यानी कोरोजन से हम कैसे बच सकते हैं, ठीक है। तो पहला कोरोजन से बचने का उपाय क्या बच्चों, वो है पेंटिंग, ठीक है, यानी कोई ना कोई बैरियर रख देना, ठीक है। पेंटिंग या फिर ऑयलिंग या फिर ग्रीसिंग। तो जब हम आयरन के ऊपर पेंट करते हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ना आयरन के ऊपर पेंट करते हैं, ठीक है, या फिर ऑयलिंग करते हैं या ग्रीसिंग करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है कि आयरन के सरफेस पे पेंट होगा, नहीं तो ऑयल होगा, नहीं तो ग्रीस होगा। तो सरफेस पे ऑयल, ग्रीस और पेंट होने से क्या होगा, एटमोस्फेयर का गैस कोई भी आएगा, तो एटमोस्फेयर का गैस कोई भी आएगा तो पेंट के कांटेक्ट में आएगा, ऑयल के कांटेक्ट में आएगा, ग्रीस के कांटेक्ट में आएगा। तो आयरन से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाएगा एटमोस्फेयर के गैस का। तो एटमोस्फेयर का गैस अगर आयरन से कांटेक्ट नहीं करेगा तो ऑब्वियसली कोरोजन नहीं होगा। तो हम लोग कोरोजन से बच सकते हैं। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीसिंग करके भी हम लोग बच सकते हैं। ये तो सिंपल प्रोसेस है, बच्चे लोगों को भी पता होता है, ठीक है। टीनिंग, टीनिंग नाम से पता चलता है बच्चों, टीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल पे ना टीन का लेयर दे देते हैं, ठीक है। चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करें या फिर टीन मेटल को ना मेल्ट करके करें, ठीक है। ये मान लीजिए आयरन है, तो आयरन के मेटल के, आयरन का जो सरफेस है ना उसके ऊपर टीन का अगर हमने लेयर दे दिया तो इस प्रोसेस को टीनिंग बोलेंगे। अब बताइए ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कोरोजन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि जो भी एटमोस्फेयर का गैस आएगा वो टीन को अटैक करेगा और अंदर वाला जो आयरन है वो बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें पता है रिएक्शन तभी होगा जब कंटैक्ट होगा, और ऊपर में टीन है जिसके रीजन से ये कोरोजन नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है आपको। अब अगली बात बच्चों, गैल्वेनाइजेशन। क्या है, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि जिंक मेटल का लेयर दे देना। यानी अगर किसी मेटल के ऊपर जिंक मेटल का लेयर देते हैं तो उसे हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, ये आयरन है, तो आयरन के ऊपर अगर हमने जिंक का लेयर दे दिया, किसका लेयर दे दिया, जिंक का लेयर दे दिया, तो आप उसे क्या बोलेंगे, आप उसे बोलेंगे गैल्वेनाइजेशन। तो आपसे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो द कोटिंग ऑफ जिंक लेयर ऑन आयरन मेटल अदरवाइज ऑन अदर मेटालिक सरफेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया जाता है या फिर पूछा जाता है गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल का यूज किया जाता है, ठीक है। और आपको पता चला गैल्वेनाइजेशन से कैसे हम लोग कोरोजन से बचते हैं, क्योंकि ऊपर जिंक का लेयर होता है जिससे हम लोग बच जाते हैं। अगला इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम लोग ना इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके
ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम का लेयर, निकेल का लेयर या फिर एल्यूमिनियम का लेयर दे देते हैं। ठीक है, क्रोमियम, निकेल या एल्यूमिनियम का लेयर दे देते हैं, जिसके रीजन से हम लोग क्या करते हैं, किसी मेटल को कोरोजन होने से बचाते हैं। जैसे हमने आयरन का ही एग्जांपल लिया, तो आयरन के ऊपर क्रोमियम का लेयर दे दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके, निकेल का लेयर दे दिया। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना बच्चों, ये होगा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमने क्रोमियम का लेयर दिया, एल्यूमिनियम का लेयर दिया या फिर निकेल का लेयर दिया, ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ठीक है, एक बात, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए कि जो लंच बॉक्स होते हैं ना, लंच बॉक्स, उसमें हम क्रोमियम का लेयर नहीं देते, क्योंकि लंच बॉक्स का यूज करते हैं हम लोग खाने में। ठीक है, और क्रोमियम होता है पॉइजनस, तो अगर हम क्रोमियम का लेयर देंगे तो खाने के साथ पॉइजन भी मिल जाएगा, जिसके रीजन से हम लोगों का डेथ हो सकता है। तो क्रोमियम का यूज करते हैं, जैसे हीरो साइकिल हो गया ना, हीरो साइकिल पे व्हाइट व्हाइट कलर का आपने लगा हुआ देखा होगा, या फिर बाइक पे देखा होगा, या फिर बड़े जो व्हीकल वगैरह उसमें देखा होगा। ठीक है, उसमें क्रोमियम का लेयर देते हैं, निकेल का लेयर देते हैं, जरूरी नहीं कि क्रोमियम निकेल, दूसरे मेटल का भी लेयर होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। ठीक है, कैथोडिक प्रोटेक्शन क्या होता है बच्चों, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जैसे हमें आयरन को बचाना है, ठीक है, आयरन को हमें कोरोजन से बचाना है, रस्टिंग से बचाना है। ठीक है, तो हम कैथोडिक प्रोटेक्शन का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, आयरन मेटल होगा, ठीक है, आयरन मेटल, ठीक है, तो आयरन मेटल के साथ हम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव मेटल लेंगे कम अमाउंट में, जैसे मैग्नीशियम हो गया या फिर जिंक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ज्यादा रिएक्टिव है ना मैग्नीशियम जिंक, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज का हो जाएगा, यानी ये एनोड जैसा बिहेव करेगा और ये कैथोड जैसा बिहेव करेगा। ये कैसा बिहेव करेगा, ये कैथोड हो जाएगा। ठीक है, यानी आयरन यहाँ पे कैथोड हो जाएगा। ठीक है, तो कैथोड हो जाने से भी ये बच सकता है, यानी हम लोग हाईली रिएक्टिव मेटल का यूज करके, और हाईली रिएक्टिव मेटल एनोड हो जाएगा, और जैसे आयरन है तो आयरन क्या हो जाएगा, कैथोड हो जाएगा। तो यहाँ पे कैथोड प्रोटेक्शन का यूज करके भी हम कोरोजन से बच सकते हैं। एक बात याद रखिए, कैथोड प्रोटेक्शन का यूज ना, आपने देखा होगा कि मिट्टी के अंदर ना, यानी अर्थ के अंदर क्या होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर ना पाइपलाइन दिया जाता है आयरन का, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, उसके नीचे ना मैग्नीशियम, ठीक है, या फिर जिंक, मैग्नीशियम या जिंक, उस सब का भी यूज किया जाता है, जिसके रीजन से ना ये कैथोड बन जाता है, यानी आयरन वाला जो होता है ना पार्ट, आयरन वाला जो पाइप होता है वो कैथोड जैसा बिहेव करने लगता है और कोरोजन से बच जाता है। ठीक है, अब लास्ट है बच्चों एलॉइंग। ठीक है, आपको पता होगा एलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉय का मतलब होता है टू मेटल या फिर मेटल या फिर एक नन मेटल, दोनों का होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है ना वो एलॉय होता है। और एलॉय बनाने का जो प्रोसेस है ना, डेट इज एलॉइंग। तो एलॉय बना के भी हम लोग कोरोजन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। क्यों, जैसे आप एक एग्जांपल समझिए, हमारे पास आयरन है और स्टेनलेस स्टील है। ठीक है, तो आयरन में कोरोजन फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आयरन प्योर है। लेकिन स्टेनलेस स्टील जिसमें आयरन है, क्रोमियम है, निकेल है और साथ में कार्बन वगैरह भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, तो स्टेनलेस स्टील में जो कोरोजन होगा ना बहुत कम रेट में होगा, या फिर आप कह सकते हैं नहीं होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने कोरोजन को डिफाइन किया, कोरोजन कब ज्यादा होगा, कोरोजन होने का रीजन क्या है, या फिर कोरोजन को कौन प्रमोट करेगा, आयरन का कोरोजन होगा तो क्या होगा, आयरन के कोरोजन का स्पेशल नाम क्या है वो बताया हमने, कॉपर का कोरोजन होने से क्या होता है, सिल्वर का कोरोजन होने से क्या होता है, या फिर कोरोजन से कैसे बच सकते हैं, ये सब बताया। आप इसे बढ़िया से नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप उसे सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, आपके पास एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन वही है जो हमने आज के लेक्चर में बताया, कि बताइए जो लंच बॉक्सेस वगैरह होते हैं उस पे हम क्रोमियम का लेयर यूज ना करके टिन का लेयर यूज करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब एंड लाइक।